प्रिय विद्यार्थी, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। आज अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक के अपने पद्य चल रहे हैं, उसके आगे वाला रूप का वर्णन की जा रहा है कि हाँ, राजा और विदूषक दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। राजा ने उसके शकुंतला के सौंदर्य का बहुत अधिक वर्णन किया था इससे पहले वाले छंद में, कि विधाता की शक्ति, सृष्टि रचना की जो सामर्थ्य है उस पर और शकुंतला के शरीर पर जब मैं विचार करता हूँ, ऐसा बहुत बड़ा रूप उन्होंने बताया था, वर्णन किया था। तो अब इस वक्त विदूषक कहता है यद एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नानम। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी रूपवती स्त्रियाँ, सौंदर्य वाली स्त्रियाँ, उन सब का तिरस्कार हो गया। राजा कहता है इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में तो ऐसा विचार आता है या मैं तो ऐसा सोचता हूँ। अब इसमें एक बहुत अच्छा पद्य है। अनाग्रातम पुष्पम किसलेयम नूनम करुरहे रनाविध्यम रतनम रधु नव नवम अनास्वादितम रसम अखंड पुण्यान्नम फलम एव तद्रूपम अनघम ना जाने भोक्तारम किमेपि सम उपास्ति विधि। बहुत शानदार छंद है महाकवि कालिदास के द्वारा। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग्स देखें। अनघन, अघनम मतलब निष्कलंक, तद्रूपम मन उसका सौंदर्य, शकुंतला का सौंदर्य, अनाघ्रातम बिना सूंघा हुआ, करुह माने नाखूनों के द्वारा, लून मन्ना यहीं छेदा गया है, किसले कौपल पत्ता को कहते हैं, अनाविधम जिसे विदा गया नहीं है, अनास्वादतम जिसका रस का आस्वादन नहीं किया है, ऐसा रस जिसका आस्वादन नहीं किया है, मधु माने शहद, अखंड माने संपूर्ण, यह माने संसार में भोक्ता उपभोक्ता करने वाले, समुपास्थिति बनाएगा, ना जाने मैं नहीं जानता हूँ। अब राजा दुष्यंत से कहता है अगनम तद्रूपम, अगनम तद्रूपम उसका निष्कलंक सौंदर्य, तृतीय चरण में है शब्द, उसका कैसा सौंदर्य, निष्कलंक, निर्दोष रहित पवित्र, तद्रूपम उस शकुंतला का सौंदर्य। वो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अनाग्रातम पुष्पम, वो रूप किसी के भी द्वारा सूंघा गया नहीं, सूंघा गया है ऐसा फूल है वो। नाखून अलूनम किसले, और नाखूनों से नहीं छेदा गया है ऐसा किसले के समान है, ऐसे कौपल पत्ते के समान है, पल्लव के समान है। अनाविधम रत्नम, ऐसा रत्न है जिसका भी छेदन नहीं किया गया, जिसका भी विधा हुआ नहीं, जिसमें छेद नहीं किया गया, ऐसे रत्न के समान। अनास्वादतम रसम, जिसका आस्वादन नहीं किया है ऐसा रस है, ऐसा रस है जिसका कोई आस्वादन नहीं किया है, ऐसे उसके समान। नव मधुम, नए शहद के समान है, नए शहद के समान है। पुण्यानाम अखंड, संपूर्ण पुण्यों का अखंड फल की तरह है, फल के समान है। विधि विधाता ब्रह्मा यह कम भोक्तारम, इस विधाता इसके लिए संसार में किसी उपभोक्ता बनाएगा, इति ना जाने, इतना ये मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार राजा दुष्यंत के विचार हैं अपने मित्र विदूषक के साथ में। इस पद को हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले शिखरणी छंद है, 17 वर्ण है, रसी शूद्र शिखरणी, और महाकवि कालिदास सुंदरता के उपासक हैं, बड़ा सौंदर्य उसमें वर्णन, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। और इसमें देखेंगे कि तो बहुत सारे, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान दिए गए, इसलिए माला उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है।
बहुत सारे इसमें अनाघ्रातम पुष्पम आदि इतने ये सारे उपकान शकुंतला के निष्कलंक सौंदर्य के लिए हैं। आघ्रातम, आघ्रात अघ्रातम, नाघ्रातम इति अनाघ्रातम, नन तत्पुरुष समास है। आस्वादितम आ उपसर्ग पूर्वक नियंत प्रत्यय में स्व धातु और त प्रत्यय जोड़ के बनता है। अनास्वादितम रसम, अनास्वादित रसो यस्य स बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। विधि माने विधाता के लिए यहाँ आया है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक तरफ शकुंतला का सौंदर्य है कैसा, निष्कलंक निर्दोष सौंदर्य। उस शकुंतला के सौंदर्य के लिए राजा ने अनेकों उपमान दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? रूप किसके समान, किसी के द्वारा ना सूंघा गया फूल के समान है। तद रूपम अनाघ्रातम पुष्पम, जिसके द्वारा किसी के द्वारा नहीं सूंघा गया है ऐसे पुष्प के समान। कर रूहे लूनम, जैसे नाखूनों के द्वारा नहीं छेदा गया है ऐसे कौपल के समान है। अनाविधम, और जिसका छेद नहीं किया गया है ऐसे रतन के समान है। अनाविधम रत्नम, जिसमें छेदन नहीं किया गया, विधा नहीं है ऐसे रतन के समान है। अनास्वादतम रसम, ऐसा रस है जिसका आस्वादन नहीं किया गया है। नव मधु, ऐसा नवीन शहद है। और पुण्य नाम च फलम अखंडम, संपूर्ण पुण्यों का अखंड, संपूर्ण पुण्यों का फल के समान है। विधि यह कि विधाता इस संसार में उसका उपभोक्तारम समुपास्थिति इति, किसे उपभोक्ता बनाएगा, किसको उपस्थित करेगा, उपभोक्ता बनाएगा, ये मैं नहीं जानता, ऐसा राजा दुष्यंत का कहना है। छंद बहुत अच्छा है। अब इसी के साथ में एक छंद और कर लेते हैं अपन। अभिमुखे मही संहृत ईक्षणम हसित अन्य निमित्त कथो देयम विनय बारित वृत्ति तस्या न व्रतो मदन च संव्रत। विदूषक पूछता है कि आपके प्रति उसकी दृष्टि राग कैसा था। राजा कहता निसर्गा देवा प्रलभम तपस्वी कन्या जन तथापि तु। तपस्वी कन्याएं स्वभाव से ही भोली भाली होती हैं, लज्जाशील होती हैं, तथापि फिर भी उसने अपने प्रेम को किस प्रकार अभिमुख किया मेरी तरफ, उसका वर्णन कर रहे हैं। अभिमुख माने शकुंतला की ओर मुख करने पर, और ईक्षण माने दृष्टि, संहृत माने उठा लेती थी, अन्य निमित्तम उदयम अन्य बात को बहाना बनाकर, विनय माने विनय वारित शालीनता के रोके गए प्रवृत्ति जिसको मदन काम भाव को प्रकट किया, न समृत न छुपाया, ऐसा इसमें वर्णन है। अभिमुखी मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर ईक्षण संहृत अपनी दृष्टि उठा लेती थी। अन्य निमित्त को कथो उदयम असति, किसी अन्य बात का बहाना बनाकर हंस पड़ती थी। अतः उसके द्वारा विनय भारत वृत्ति शालीनता के कारण रोके गए, वृत्ति मदन काम प्रेम की वृत्ति को उसने ना तो प्रकट किया, प्रेम भाव को काम भाव को ना तो उसने प्रकट किया, ना समृत ना ही उसने छुपाया। तो यहाँ पर शकुंतला की जो चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, जो श्रांगिक लज्जा आदि का वर्णन किया गया है, और विरोधाभास अलंकार का तो छठा में दिन ना मदनो विव्रत न च संव्रत, ना तो उसने प्रेम भाव को प्रकट किया है ना ही उसने छुपाया, विरोधाभास अलंकार का वर्णन। और इसमें द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित आ है, नभऊ भरऊ, ये इसका लक्षण है। तो मई अभिमुखे ईक्षणम संहृत, जब मैं उसकी ओर मुख करके देखता था, उसके सामने देखना चाहता था, तो वो लज्जा के कारण अपनी दृष्टि उठा लेती थी।
अन्य निमित्तम कोदय उदयम असति, किसी अन्य कारण को लेकर अन्य बात का बहाना बना कर स्पर्धी थी। अतः तया विनय भारत वृत्ति मदन, इस शालीनता के कारण रोके गए इस वृत्ति को उसने काम भाव को ना तो प्रकट किया, ना च समृत, ना ही उसने छुपाया। धन्यवाद बंधु विद्यार्थियों, थैंक यू।